थे, धम्म की बातें और उनके सवाल जवाब। वहाँ जब वो सारे लोग रुका करते थे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था लोगों को करनी होती थी, क्योंकि नियम ये था कि भिक्खु हैं या भिक्खुणी हैं, यानी जो प्रचारक हैं धम्म के, बुद्ध के, जानकारी फैलाने वाले लोग धम्म की, वो खाना पका नहीं सकते, वो खाना उगा नहीं सकते। उनको लोगों के द्वारा दिए हुए खाने पे ही रहना होगा, और वो भी एक टाइम का खाना दोपहर 12 बजे से पहले। आज के समय तब तो 12 नहीं हुआ करते थे, तब बोलते थे जो पहर होता है, यानी 2 पहर वाला, पहला पहर और दूसरा पहर, तो 2 पहर के बाद खाना नहीं खा सकते। वो बिहार में रहते थे या जो जगह उनको मिलती थी उसको बिहार बोला करते थे, वहाँ वो लोग रहते थे। पुराने समय में इस बिहार को आराम बोला करते थे। आराम यानी जहाँ भिक्खु रमन करते हैं, और जो लोग वहाँ रमन करते थे उनको राम बोला करते थे, और जो महिलाएं रमन करती थीं उनको रामरी बोला करते थे। तो वत्सावास के समय, वर्षा के समय, वुट्ठी के समय लोग उनको खाना देते हैं। तो खाना देने के नियम हैं। जो अभी जिसको आप साध के नाम से जाते हैं, साध के समय फैमिलियां अपनी अपनी ड्यूटी देती थीं। उनके दिन बटे हुए थे, प्रतिपदा यानी पहला दिन महीने का, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्त, जिस जिसका है। और वो अपने जो माता हैं, जो पिता हैं, ये जो जिसको पितर बोलते हैं, पितर का मतलब बाद में बदला गया है। उस समय जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे, महापौरुष, तो उनको हम महिला और जो नर हैं, यानी नर और नारी दोनों ही महापुरुष होते थे, उनको याद करते थे, उनकी बातें याद करते थे, उनको साधते थे, उनकी बातों को साधना करते थे। और जिसका नंबर आता था, यानी जिसके माता पिता का देहांत महीने के जिस दिन हुआ है उस दिन वो खाना बनाता था, और सभी तरह के लोग खाना बनाकर बिहार में भिक्खुओं को दिया करते थे, और वहाँ जाकर वो अपने बाल मुड़ाते थे और वहाँ साधना करते थे और तप करते थे और उसको सीखते थे। ये 16 दिन चलता था। इसको पितृपक्ष बोला करते थे। पितृपक्ष का मतलब है काला पक्ष, यानी कि जब चंद्रमा घटना शुरू होता है अमावस्या तक। तो जो पितृपक्ष की यानी पितृपक्ष की, पितृपक्ष की जो पहला दिन होता था उससे लेके और 16वें दिन तक जो आरंभ होता था पूर्णमासी से लेके और अमावस तक, तो ये चलती थी भद्रपाद, यानी भद्रपाद का जो पूर्णमासी है तब से आरंभ होके, और जो असहयुज यानी अश्विन माह की जो अमावस्या है वहाँ तक ये चला करती थी 16 दिन। उसके बाद में आरंभ होता था सफ़ेद पक्ष, श्वेत पक्ष। श्वेत पक्ष का मतलब है जिसको हम शुक्ल पक्ष या शुक्ल पक्ष बोलते हैं। शुक्ल माने सफ़ेद। जब चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है और चांदनी रात सफ़ेद रोशनी फेंकती है, उसको सफ़ेद पक्ष बोलते हैं या शुक्ल पक्ष बोलते हैं या शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो जो पखवाड़ा होता है, पक्ष का मतलब पखवाड़ा, 15 दिन, उसमें सारे के सारे जो लोग हैं, नर हैं, वो ये देखते थे कि अब हमारा जो बीज बोने का समय है, क्योंकि रबी की फसल का बोने का समय आ गया है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है आज के समय। उस समय ये परंपरा थी कि साधना के बाद में, यानी श्राद्ध के बाद में जो समय है, उस 10 दिन के अंदर अपने बीज को जमा के देखा जाए। तो जो जौ हुआ करती थी, गेहूं तो बाद में फसल आई है, जौ होती थी या जो इस तरह की रबी की फसलें होती थीं, उनके बीज को डालते थे। तो पहला दिन जो होता था, यानी कि जो शुक्ल पक्ष का अश्विन महीने का, असहयुज महीने का जो पहला दिन है, उस दिन एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर और उसमें जौ डालकर, उसमें पानी डालकर उसको रखा जाता था। और अब साधना करने की बारी महिलाओं की है। तो महिलाओं को साधना करनी होती थी, विपස්සना करनी होती थी, धम्म सीखना होता था। तो धम्म सिखाने के लिए उनको सती माताएं आती थीं। सती माताएं जिन्होंने सती पट्ठान के कोर्स किए हों, जो सती पट्ठान में पारंगत हों, जो सती पट्ठान के बारे में जानती थीं, तो महिलाएं वहाँ आती थीं, वो सिखाती थीं। तो पहले 3 दिन जो होते थे वो बहुत दुर्गम होते थे। दुर्गम मतलब बहुत मुश्किल, दुर्ग एकदम। पाली में दुर्ग बोलते हैं और संस्कृत भाषा में दुर्ग बोलते हैं। तो जो इस काम को करती थी महिलाएं, उनको दुर्गा बोलते थे, यानी दुर्गा बोलते थे। तो पहले 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, क्योंकि लगातार साधना करनी है, आनापान करना है, सीखना है, बैठे रहना है, हिलना नहीं है। साधना बिल्कुल सती पट्ठान की दृढ़ है, आपने स्थिर रहना है, स्थिर बनना है, महास्थिर बनना है।
तो आपने हिलना नहीं है,